हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वेडिंग प्लानिंग सीरीज। इसके अंदर हम लोग सब कुछ देखने वाले, वेडिंग प्लानिंग क्या होता है, स्टेप्स टू प्लान अ वेडिंग, बजट ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, सब कुछ। तो ये पूरी सीरीज फॉलो करिए। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज वेडिंग प्लानिंग। तो वेडिंग प्लानिंग अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो ये होता है जब आपके प्लान्स और आइडियाज मैच करते हैं आपके बजट के साथ, और जब दोनों को हम परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं, वो होती है एक परफेक्ट वेडिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बजट जो होता है लो होता है, राइट, बट हमारे प्लान्स बहुत हाई होते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दोनों के ये दोनों तो कंबाइन हो जाते हैं, प्लान और बजट, बट जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो बहुत डिफिकल्ट है, वो चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है तो भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, राइट। तो जब आपके तीनों चीज़ अलाइन होती है, आपका प्लान, आपके बजट और आपकी एग्जीक्यूशन, वो होती है एक परफेक्ट वेडिंग प्लानिंग। अब प्लान से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका मंडप कैसा होगा, आपका डेकोर कैसा होगा, फ्लावर कौन सा होगा, आपके क्लॉथ्स का कलर क्या होगा। प्लानिंग मतलब आपकी स्मॉलेस्ट डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल से लेके बड़ी से बड़ी एग्जीक्यूशन, सब कुछ जब आप एग्जैक्टली प्लान करते हैं तब होती है आपकी 100% पावरफुल एग्जीक्यूशन। और ये बोलते हैं ना, व्हेन यू प्लान योर एग्जीक्यूशन वेरी वेल, you will have to put less amount of hard work on the day of execution, right? आपके उस दिन के, आपके वेडिंग के दिन पे आपको अगर स्ट्रेस कम चाहिए तो प्लानिंग के ऊपर बहुत फोकस करिए। बजट, अब बजट बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और बजट ही सब कुछ है जिसकी वजह से अच्छी वेडिंग होती है, राइट। तो कभी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बजट की वजह से कभी कभी आप कोई एग्जीक्यूट प्लान नहीं कर सकते। बजट की वजह से आपको बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होते हैं कि मुझे अपने वेडिंग में बहुत कुछ यूनिक चाहिए बट मेरा बजट भी है और मुझे वो आइडियाज़ नहीं मिल रही है। मेरा बजट नहीं है बट मेरे पास आइडियाज़ है बट एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो बजट की वजह से होती है। तो प्लानिंग और बजट को अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अब एग्जीक्यूशन की अगर बात करें तो सिर्फ दो ऐसे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। जिस दिन एग्जीक्यूशन होने वाला है उस दिन आपको सिर्फ दो पॉइंटर्स पे ध्यान देना है। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, एंड सेकेंड है जुगाड़। आप अगर वेडिंग प्लानर है या आप ब्राइड एंड ग्रूम के फैमिली मेंबर है, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उस दिन पे सारी चीज़ें बराबर से होनी चाहिए, राइट। उस दिन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बहुत सारे प्लान में चेंजेस हो सकते हैं, बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। चाहे वो चीज़ बहुत अच्छे से हो तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और चाहे वो चीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुस्कुरा कर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो। वो दिन सिर्फ और सिर्फ ब्राइड और ग्रूम के लिए है। ब्राइड और ग्रूम के लिए वो दिन सबसे स्पेशल है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस दिन पे इतनी मेहनत करो कि उन दोनों का ये दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाए। यस, और सेकंड चीज है जुगाड़। जुगाड़ मतलब ये है कि अगर आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपका माइंड क्रिएटिवली ऑपरेट होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को विदाउट एनी हैसल, मैं गेस्ट को कोई बिना प्रॉब्लम दिए, ब्राइड और ग्रूम को बिना प्रॉब्लम दिए कैसे इसको सॉल्व कर दूं और उन लोगों को पता भी नहीं चले, राइट। इसका मतलब ये नहीं है उन लोगों को धोखा दे रहे, इसका मतलब ये है कि वो प्लान, अगर ए प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो तो आपके पास बी प्लान होना चाहिए वेडिंग डे के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये तो हो गया व्हाट इज वेडिंग प्लानिंग। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु इज अ वेडिंग प्लानर। कि अगर हम सारी चीजें खुद कर सकते हैं तो वेडिंग प्लानर क्या करता है, वेडिंग प्लानर कौन होता है। तो ये देख, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वेडिंग डे पे कोई हैसल नहीं होना चाहिए, तो वेडिंग प्लानर जो है वो रिवर्स प्रोसेस में काम करता है। वो फोकस करता है एग्जीक्यूशन इतना स्मूथ हो कि क्लाइंट जो है वो खुद को गेस्ट के जैसा फील करे उसके इवेंट पे, राइट। अ गुड वेडिंग प्लानर इज समवन हु मेक्स देयर क्लाइंट फील लाइक गेस्ट एट देयर ओन वेडिंग। इतना कंफर्ट होना चाहिए आपके क्लाइंट सिर्फ तैयार होके, इस तरह से तैयार होके इवेंट पे पहुंच जाए और खुशी खुशी पूरा इवेंट कंप्लीट भी हो जाए और उनको लगे भी नहीं कि अरे यार मेरे घर की शादी थी और इतनी अच्छी से कंप्लीट हो गई। वो होता है एक अच्छा वेडिंग प्लानर। तो एक वेडिंग प्लानर अगर उसको आपको एज अ गेस्ट फील करवाना है तो छोटी से छोटी डिटेल, जैसे आपका इनवाइट डिजाइनिंग, वेन्यू फाइंडिंग से लेके फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करने से लेके आपका डेकोर, केटरिंग, एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करने तक जो भी प्रोसेस और सारी चीजें जो एक परफेक्ट वेडिंग प्लान करने में लगती है, हो सकता है वो कपल एंट्री हो सकता है वो वरमाला के टाइम पे कुछ हो, मंडप का डिजाइन हो, कुछ भी, स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल, इवन पंडित को अगर कुछ फूल फ्लावर लगने वाले तो वो सारी डिटेल्स अगर एक वेडिंग प्लानर मैनेज करता है परफेक्टली और जिसमें गेस्ट के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती आपके क्लाइंट के ऊपर, वो होता है एक परफेक्ट वेडिंग प्लानर।
एक अच्छा वेडिंग प्लानर सिर्फ यही नहीं होता जो आपको क्रिएटिव आइडियाज दे। एक अच्छा वेडिंग प्लानर वो होता है जो सारे गेस्ट और स्पेशली ब्राइड एंड ग्रूम के लिए उस दिन पे एक एक्सपीरियंस क्रिएट करे। यस, और एक्सपीरियंस सिर्फ ब्राइड और ग्रूम के लिए नहीं होता है, एक्सपीरियंस ब्राइड एंड ग्रूम, उनकी फैमिली, वहां पर जितने गेस्ट आ रहे हैं, इवन दो उसकी टीम और उसके वेंडर्स के लिए, सबके लिए एक मेमोरी होनी चाहिए उस वेडिंग से रिलेटेड कि वाओ, वो वेडिंग पे ये जो चीज़ हुई थी ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो वो जो एक्सपीरियंस अगर आपका वेडिंग प्लानर क्रिएट कर सकता है तो वो एक अमेजिंग वेडिंग प्लानर है। और वेडिंग प्लानर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए, अगर आपके एग्जीक्यूशन के दिन आपको वेडिंग प्लानर प्रोफेशनल लग रहा है, वो अभी भी वेडिंग प्लानर के जैसे बिहेव कर रहा है, तो वो एक अच्छा वेडिंग प्लानर नहीं है। क्यों बताऊं? एक वेडिंग प्लानर जो है वो एक फैमिली का मेंबर बन जाना चाहिए ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लाइंट को नहीं लगना चाहिए कि ये वेडिंग प्लानर कोई बाहर का है। लास्ट की जो आपकी मीटिंग्स होती है, जब मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग्स होती है, तो अगर मैं 7 बजे भी क्लाइंट के घर जाता हूँ तो कभी कभी 1 या 2 बज जाते हैं। उनके घर ही खाना होता है, बैठते हम लोग बातें करते हैं। उस तरह का रिलेशन एक वेडिंग प्लानर जब बना देता है क्लाइंट के साथ, वो होता है एक सही वेडिंग प्लानर। बिकॉज वेडिंग प्लानिंग इज ऑल अबाउट पर्सनल रिलेशन, ऑल अबाउट सोशल प्रोफेशन, राइट। ये एक बहुत अमेजिंग प्रोफेशन है। इसके अंदर आपको रिलेशनशिप बनानी होती है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को कंफर्ट लेवल देना होता है और क्लाइंट के लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करना होता है। तो ये एक काम नहीं है, ये एक ड्यूटी है वेडिंग प्लानर की कि वो बेस्ट एक्सपीरियंस दे अपने क्लाइंट को। यस, तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि वेडिंग प्लानिंग क्या होती है और वेडिंग प्लानर कौन होता है। अगर आप ब्राइड और ग्रूम हैं और आप वेडिंग प्लानर ढूंढ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी स्माइल वेडिंग्स, जो कि मेरी खुद की कंपनी है, राइट। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड हम लोगों की तो टैगलाइन ही है, वी मेक आवर क्लाइंट feels like guest at their own wedding. Yes, तो अगर आपको खुद के वेडिंग में गेस्ट बनना है तो नीचे लिंक पे क्लिक करिए, कांटेक्ट करिए स्माइल वेडिंग्स को एंड लेट अस प्लान योर वेडिंग एंड लेट अस बिकम योर फैमिली मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज ये वेडिंग प्लानिंग सीरीज बहुत अमेजिंग होने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ व्हाट आर द स्टेप्स टू प्लान अ परफेक्ट वेडिंग। यस, तो उस वीडियो को जरा भी मिस मत करना। और अगर आप कुछ टाइम बाद देख रहे हैं तो अभी ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।